Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the eigenvalues of more special type matrices. So first question A, which of the following is oblique are true? So there exists 100 cross 100 idempotent matrix such that trace of A equal to minus 63. B option is there exists 100 cross 100 idempotent matrix such that trace of A equal to minus 62. C option is there exists 101 cross 101 idempotent matrix such that trace of A equal to 63. D option is there exists 101 cross 101 आइडेंटिटी मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 62. सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है ना, वो होती है मेरी लेमडा इक्वल टू 0 और 1. सो डिटरमिनेंट क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का? 1 इफ 0 डज नॉट बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ ए, 0 इफ 0 बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ ए. और ट्रेस जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, जितनी मेरी ये 1 की जितनी मेरी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस होगा. तो ट्रेस ए बिलोंग करेगा अगर मेरी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 की 0 हुई तो 0 1 2 3 ऐसे n. तो जो हमारे क्वेश्चन में देर एग्जिस्ट की बात कर रहा है तो नेगेटिव कभी हो नहीं सकती, तो फर्स्ट तो ऑप्शन फॉल्स हो जाएंगे. सी ऑप्शन में बोल रहे हैं 63. अगर मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो एम है लेमडा इक्वल टू 1 की, वो अगर 63 हो जाए तो इस केस में 63 हो सकता है, तो हो सकता है ये पॉसिबल है. अगर मेरी इस ऑप्शन में 62 और इस ऑप्शन डी ऑप्शन के लिए अगर लेमडा इक्वल टू 1 62 हो जाए तो यहाँ से ये भी ट्रू, देयर एग्जिस्ट की बात चल रही है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू? फर्स्ट ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट 100 क्रॉस 100 इनवैल्यूएटरी मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू माइनस 63. बी ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट 100 क्रॉस 100 इनवैल्यूएटरी मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू माइनस 62. सी ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट 101 टाइम्स 101 इनवैल्यूएटरी मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 63. डी ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट 101 क्रॉस 101 इनवैल्यूएटरी मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 62. तो हमें इन्वैल्यूएटरी मैट्रिक्स की बात करनी है और उसके ट्रेस के बारे में पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, देयर एग्जिस्टेंस की बात चल रही है. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इन्वैल्यूएटरी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो 1 या -1 होती है, और इसका डिटरमिनेंट जो होता है इन्वैल्यूएटरी मैट्रिक्स का वो होता है -1 की पावर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी लेमडा इक्वल टू -1. जितनी मेरी -1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी उसकी -1 की पावर उतनी ही मेरी डिटरमिनेंट हो जाएगा. अगर मेरा ओड हुआ तो उस केस में -1 आ जाएगा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, और अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इवन हुई तो 1 आ जाएगा डिटरमिनेंट. और ट्रेस जो होता है ना, अगर मेरी सारी आइगन वैल्यू 1 हो जाए तो n हो जाएगा. अगर एक भी नेगेटिव हो गई तो n-2 हो जाएगा. इसी टाइप से अगर 2 नेगेटिव हुई तो n-4 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर मेरी जो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, जैसे कि इसका 4 आ गया, इसका 4 4 1 -1 हुआ तो यहाँ से 4 -2 हो जाएगा ना. यहाँ डिटरमिनेंट कितना होगा मेरा, सॉरी ट्रेस 2, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 2. एक नेगेटिव हुआ मीन्स n-2 हो गया, और अगर 2 नेगेटिव हो जाए तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू n-4 मीन्स 2 4 -4 0. तो इसी टाइप से चलता जाएगा n-6 अप टू -n. सॉरी ये बिलोंग्स टू, ट्रेस ए बिलोंग्स करेगा n-2 n-4 n-6 -n. तो जब भी इन्वैल्यूएटरी मैट्रिक्स की बात चले तो इन टाइप का होगा. तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में देयर एग्जिस्ट 100 क्रॉस 100 में से 2 4 इस टाइप से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन आता है, तो -63 नहीं हो सकता है. अब 100 क्रॉस 100 है और 62 की बात कर रहा है तो इवन है, तो हो सकता है पॉसिबल. और 100 क्रॉस 1 की केस की बात कर रहे हैं ना, तब 63, क्योंकि ये ओड है और ये भी ओड है तो कुछ ओड में से इवन नंबर जाएगा तो भी ओड आएगा, तो ये हो सकता है. बट ये इवन की बात कर रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ओड के टाइम कोई सब्ट्रैक्ट करेंगे इवन नंबर तो ओड ही आएगा, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट है नीलपोटेंट मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स को नीलपोटेंट कब बोलते हैं? जब ए की पावर के 0 हो जाए.
ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, के पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए। तो हमारे पास अब हमें इसके आइगन वैल्यू की बात करनी है। सो लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू नॉन जीरो आइगन वेक्टर एक्स। सो यहाँ से क्या मिलेगा, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड प्रोडक्ट कराते जाएंगे, ए स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से मिलेगा लेमडा ए एक्स, वो इम्प्लाई करेगा ए स्क्वायर एक्स लेमडा स्क्वायर एक्स। सिमिलरली हम ऐसे करते जाएंगे प्रोडक्ट, तो यहाँ से क्या आएगा, ए की पावर के एक्स इक्वल टू लेमडा की पावर के एक्स। तो यहाँ से ए की पावर के कितना, जीरो मैट्रिक्स गिवन है, तो जीरो टाइम्स एक्स इक्वल टू लेमडा की पावर के एक्स। तो यहाँ से मेरा लेमडा के एक्स इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा कि लेमडा की पावर के इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो गिवन है। तो यहाँ से मेरा लेमडा क्या आएगा, जीरो। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, अगर मेरा लेमडा जीरो आ गया तो आइगन वैल्यू ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स इज जीरो, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, एंड ट्रेस ऑफ, अगर सारे आइगन वैल्यू जीरो है तो उनका सम ही ट्रेस होता है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब नेक्स्ट हर्मिशन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है ए बिलोंग्स टू एम एन ओवर सी, उसको हर्मिशन कब बोलते हैं, जब ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू ए आ जाए। तो हमें अब इसके आइगन वैल्यू का पता करना है। सो सपोज लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, टेक टेकिंग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बोथ साइड। सो यहाँ से क्या मिलेगा, ए एक्स की पावर थीटा इक्वल टू लेमडा एक्स की पावर थीटा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स थीटा ए थीटा, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, लेमडा बार एक्स थीटा, क्योंकि लेमडा स्केलर क्वांटिटी है तो इसका ट्रांसपोज लेमडा ही होता है, और लेमडा बार आ जाएगा बार का। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, ए थीटा एक्स थीटा ए थीटा इक्वल टू लेमडा बार एक्स थीटा। यहाँ से अगर मैं दोनों साइड, और ए थीटा इक्वल टू ए, तो एक्स थीटा ए इक्वल टू लेमडा बार एक्स थीटा। यहाँ अगर मैं दोनों साइड एक्स से प्रोडक्ट करा देता हूँ, तो एक्स थीटा ए एक्स इक्वल टू लेमडा बार एक्स थीटा एक्स। तो यहाँ से मुझे क्या इम्प्लाई होगा, लेमडा एक्स थीटा एक्स इक्वल टू लेमडा बार एक्स थीटा एक्स, और एक्स थीटा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि एक्स मेरा है x1 x2 अप टू xn, और एक्स थीटा क्या हो जाएगा, x1 x2 बार अप टू xn बार। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ क्या आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर अप टू मॉडुलस ऑफ xn का स्क्वायर। ये मॉडुलस ऑफ x1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ x2 स्क्वायर अप टू मॉडुलस ऑफ xn स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मेरी x नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो एक ना एक क्वांटिटी नॉन जीरो होगा, तो उसका मॉडुलस लेंगे तो रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से ये नॉट जीरो है, तो ये लेमडा लेमडा बार एक्स थीटा एक्स इक्वल टू जीरो, और ये नॉट जीरो है तो इसको जीरो होना पड़ेगा, तो यहाँ से लेमडा बार इक्वल टू लेमडा आया। तो ये क्या शो करेगा, हर्मिशन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो रियल होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि z और z बार इक्वल है, तो क्या होता है, a प्लस आयोटा बी इक्वल टू a माइनस आयोटा बी।
तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, ए से ए कैंसिल, 2 आयोटा बी इक्वल टू 0, ये दोनों 0 नहीं है तो बी इक्वल टू 0, क्योंकि सी से बात कर रहे हैं हम। तो जब भी मेरी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी तो उसकी आइगन वैल्यू हमेशा रियल होगी, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए एम ओवर एन आर, वो क्या इम्प्लाई करेगा, ए थीटा ए टी इक्वल टू ए। तो अगर मेरी ये मैट्रिक्स है ओवर आर, तो ओवर आर जो हम ए ट्रांसपोज लिखते हैं वो किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज। और यहाँ पे हमें गिवन है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो किसके इक्वल होगा, ए के। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ए थीटा इक्वल टू ए आ गया। और जो भी हम ऊपर प्रूफ कर रहे थे कि जब भी मेरी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है तो उसकी आइगन वैल्यू रियल होती है, तो सेम ये भी केस बन गया ना, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए थीटा इक्वल टू ए आ गया, और ए थीटा इक्वल टू ए है तब मेरी आइगन वैल्यू रियल होती है, तो यहाँ पे भी रियल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर मेरी ए बिलोंग्स टू एम एन ओवर सी है तो स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलते हैं, ए थीटा इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अगर इसकी आइगन वैल्यू सपोज कर लेते हैं लेमडा है, सपोज लेमडा इज आइगन वैल्यू and corresponding to eigenvector x नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा क्या मिलेगा, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। अब मैं दोनों टाइप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेता हूँ, तो ये आएगा एक्स थीटा ए थीटा इक्वल टू लेमडा बार एक्स थीटा। यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, अगर मैं दोनों साइड एक्स से प्रोडक्ट कराता हूँ तो एक्स थीटा ए लेमडा बार एक्स थीटा एक्स। यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, ए माइनस ए, तो माइनस टाइम्स एक्स थीटा ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, लेमडा एक्स थीटा एक्स माइनस इक्वल टू लेमडा बार एक्स थीटा एक्स। तो यहाँ से मेरा लेमडा बार इक्वल टू माइनस लेमडा आ जाएगा, एक्स नोट एक्स थीटा नोट इक्वल टू 0। तो इसकी हेल्प से लेमडा बार इक्वल टू माइनस लेमडा। और अगर मेरा जेड बार इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ जेड बार है तो ये क्या देगा, ए प्लस आयोटा बी माइनस ए प्लस आयोटा बी। तो ये सही आंसर। तो यहाँ से 2a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से मेरी जो आइगन वैल्यू आएगी, अगर b 0 हो गया तो z इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर b नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो आयोटा b की फॉर्म हो जाएगी। तो जो आइगन वैल्यू होगी ना लेमडा, वो या तो रियल होगी और प्योरली इमेजिनरी होगी। सेम रियल स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा है। रियल स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स ए बिलोंग्स टू एम एन ओवर आर, यहाँ क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। और रियल केस में ए थीटा इक्वल टू ए ट्रांसपोज वो माइनस ए के इक्वल है। तो सिमिलरली जो ऊपर वाला केस हुआ वही वर्क कर जाएगा यहाँ पे भी। तो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होगी वो रियल, सॉरी 0 और प्योरली इमेजिनरी, सॉरी बाय मिस्टेक, 0 और प्योरली इमेजिनरी। यूनिटरी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए ओवर बिलोंग्स टू एम एन ओवर सी, उसको यूनिटरी कब बोलते हैं, इफ ए थीटा इक्वल टू ए थीटा ए इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। अब सपोज करते हैं इसकी आइगन वैल्यू लेमडा है, सपोज लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। तो यहाँ से अगर मैं थीटा दोनों साइड ले लेता हूँ बाय टेकिंग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बोथ साइड, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, एक्स थीटा ए थीटा इक्वल टू एक्स थीटा लेमडा बार। लेमडा स्केलर तो उसको आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर मैं ए एक्स से प्रोडक्ट कराता हूँ तो एक्स थीटा ए थीटा
ए एक्स, ये होगा लेमडा एक्स थीटा ए एक्स, और ये ए थीटा ए क्या है मेरा आइडेंटिटी, तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स थीटा एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स थीटा लेमडा एक्स, तो यहाँ से एक्स थीटा एक्स इक्वल टू होगा लेमडा मॉडुलस स्क्वायर, जेड जेड बार इक्वल टू होता है जेड मॉड जेड का स्क्वायर, तो यहाँ से ये आ गया एक्स थीटा एक्स। अब ये क्या होगा मेरा लेमडा मोड माइनस वन एक्स थीटा एक्स, जैसे अभी हमने ऊपर आर्ग्यूमेंट दिया था एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, तो एक्स थीटा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ये अगर नॉट जीरो है तो इसको जीरो के इक्वल होना का, तो मॉड ऑफ इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आएगा मॉडुलस इक्वल टू वन, तो जो भी मेरी यूनिटरी मैट्रिक्स होगी उसके आइगन वैल्यू यूनिट मॉडुलस होगी। रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स एम ओवर आर इफ ऑर्थोगोनल मीन्स ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो यहाँ से ये है, और क्योंकि ए थीटा इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है रियल केस में, तो यहाँ से मेरी जो मैट्रिक्स है वो क्या बन गई ए थीटा इक्वल टू ए थीटा, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा रियल केस में जो मेरी आइगन वैल्यू होगी वो भी यूनिट मॉडुलस, और क्योंकि रियल केस में यूनिट मॉडुलस क्या होता है लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो ये हो जाएगी मेरी रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू प्लस माइनस वन। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट कर देना। अगेन थैंक यू सो मच।